हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी विक्रांत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन टुडेज़ लेक्चर। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है इसमें हम द फन दे हैड जो हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर, हमने लगभग 6 पैराग्राफ अपने कंप्लीट कर लिए थे। आज 7th पैराग्राफ से हमें स्टार्ट करना है, तो पढ़ते हैं आगे की कहानी को। आज इसको कंप्लीट ख़त्म कर लेंगे और फिर अगली क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है 7, सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ। यानी ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन बोली थी मार्गी ने। जब टॉमी ने इसे बताया था ना मार्गी को कि जो पुराने टाइम के बच्चे हुआ करते थे ओल्ड टाइम के स्कूल में, तो उन्हें कौन पढ़ाया करता था? एक मैन, एक ह्यूमन बीइंग पढ़ाया करता था, लिविंग ह्यूमन बीइंग। तो वो सरप्राइज हो गई, शौक हो गई ये बात सुन के कि एक आदमी इतना होशियार कैसे हो सकता है। तो वो यही कह रही है कि एक मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना होशियार कैसे हो सकता है। तो फिर टॉमी कहता है श्योर ही इज़। तो टॉमी ने रिप्लाई दिया कि वो है इतना होशियार, ये पक्की बात है। फिर कह रहा माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, मतलब मेरे पिता भी इतनी नॉलेज रखते हैं जितना कि मेरी टीचर नॉलेज रखते हैं, उतना ही जानते हैं मेरे फादर भी। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। फिर टॉमी कहता है कि ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, मतलब वो इतना जानता है और मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ। आई बेचा का मतलब होता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ। बैट यू साइड में लिखा है ना, इनफॉर्मल वे में हम जब कहते हैं कि मैं शर्त लगा सकता हूँ, उस टाइप से। मार्गी वाजेंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मतलब मार्गी तैयार नहीं थी उस बात पे डिस्प्यूट करने के लिए या बहस करने के लिए, झगड़ा करने के लिए। सी सैड आई वुडंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मतलब मार्गी ने कहा कि मैं किसी अजनबी आदमी को कभी भी अपने घर के अंदर नहीं चाहूँगी कि वो आए मुझे पढ़ाने के लिए। तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। स्क्रीम्ड का मतलब होता है दोस्तों स्क्रीमिंग, चिल्लाना, यानी वो चिल्ला चिल्ला के हंसने लगा, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता है मार्गी, तुम्हें ज़्यादा बातें नहीं पता है। द टीचर डिडेंट लाइव इन द हाउस, मतलब टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस, टीचर घर के अंदर नहीं रहता था। मार्गी क्या सोच रही थी कि जो टीचर पहले होते थे ना वो घर के अंदर रह के पढ़ाते थे। तो टॉमी उसकी बात पे हंसने लगा कि तुम्हें ज़्यादा पता तो है नहीं कि टीचर घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, मतलब उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे के सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे। स्पेशल बिल्डिंग से यहाँ पे मतलब क्या है? स्कूल दोस्तों। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे के सारे बच्चे सेम थिंग यानी एक जैसी चीज़ पढ़ा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और ये पक्की बात है क्योंकि वो सारे के सारे अगर सेम एज के होते होंगे तो सेम चीज़ ही पढ़ते होंगे। तो ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 7। दोस्तों चलते हैं 8th की तरफ। 8th पैराग्राफ। बट माई मदर सेज़ अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, मतलब मार्गी की माँ ने मार्गी को क्या कहा था कि एक टीचर जो होता है ना उसे एडजस्ट करना पड़ता है टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, मतलब हर बच्चे के हिसाब से, कि हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग होता है पढ़ने का, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है पढ़ने में, कोई कम होता है। तो उस हिसाब से एक टीचर को एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंगली, तो उनके माइंड के हिसाब से फिट होने के लिए। टीचेस एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और मतलब क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है, इसलिए हर बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ाना होता है टीचर को। ऐसा किसने कहा था? मार्गी की माँ ने मार्गी को बताया था कि टीचर हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग उसको पढ़ाता है। तो मार्गी यही चीज़ नहीं समझ पा रही थी, और फिर वो आगे क्या कहती है कि जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट दैट वे देन, यानी वो क्या नहीं समझ पा रही थी भाई कि क्योंकि टीचर, उसकी माँ ने उसे बताया था टीचर हर बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ाता है, लेकिन वो कह रही कि जस्ट द सेम, तो ऐसा जैसा कि आज के ज़माने में हो रहा है कि एक टीचर एक बच्चे को उस हिसाब से पढ़ा रहा है, ऐसा उस समय तो सेम नहीं हो पाता होगा। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, मतलब इस तरीके से वो नहीं कर पाते होंगे बच्चों को, जैसा कि क्योंकि उस समय तो इंसान पढ़ाता था, तो वो हर बच्चे के हिसाब से तो एडजस्ट कर नहीं सकता, वो अपने हिसाब से पढ़ाएगा।
आज के टाइम में तो मशीनरी है और एक बच्चे पे एक मशीनरी है, तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट है, तो वो स्लो या फास्ट भी कर सकते हैं उस मशीन को बच्चों के अकॉर्डिंगली। तो मार्गी वही सोच रही है कि ऐसा उस वक्त तो नहीं हुआ करता होगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि एक टीचर को क्या करना होता है, बच्चे के हिसाब से माइंड को फिट करके अपने को बच्चों के हिसाब से उसे पढ़ाना होता है। फिर टॉमी कहता है इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसे मतलब किताब तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। मतलब ये सारी बातें जब वो किताब पढ़ रहे थे तो टॉमी ने उसे कहा कि अगर तुम्हें किताब अच्छी नहीं लग रही तो तुम मत पढ़ो। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मार्गी कहती है मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मतलब उसने जल्दी से बोला ऐसा। सी वांटेड टू रीड अबाउट द फनी दोज फनी स्कूल्स। मतलब अंदर से उसको जिज्ञासा तो हो रही थी उन फनी स्कूल्स के बारे में जानने की, ओल्ड टाइम के। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड वैन, मतलब उन्होंने अभी किताब को आधा भी पढ़ के ख़त्म नहीं किया था। वैन मार्गीज़ मदर कॉल्ड, जब मार्गी की मम्मी ने बुलाया। मार्गी स्कूल, जैसे कभी कभी होता है ना, हम बैठ जाते हैं कहीं पे खेलने या कुछ भी करने, हमें स्कूल ट्यूशन का टाइम पता नहीं चलता, फिर ऊपर से मम्मी आवाज़ लगाती है कहीं से भी एकदम से कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। उस ऐसे ही उसकी मम्मी ने आवाज़ लगाई मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नोट येट मामा, और मार्गी ने क्या कहा, अभी नहीं मम्मी मम्मा। नाउ सैड मिस्टर जोन्स, मिस्टर जोन्स ने उसकी मम्मी ने कहा, क्या कहा, नाउ यानी अभी के अभी जाना है तुम्हें स्कूल। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, यानी अब ये टॉमी का भी प्रोबेबली टाइम हो चुका है, यानी लगभग प्रोबेबली का मतलब होता है कि लगभग टॉमी का भी समय हो चुका है अब स्कूल जाने का। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या मैं किताब को कुछ और पढ़ सकती हूँ विद यू आफ्टर द स्कूल, मतलब स्कूल से आने के बाद क्या मैं किताब को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ। तो टॉमी कहता है मे बी। ही सैड नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंटली का मतलब होता है मतलब जैसे ढीले से होके बोल देना, बिना किसी एक्साइटमेंट के, मतलब जैसे होता है ना लूज वे में कह देते हैं हाँ ठीक है देखते हैं, उस टाइप से। ही वॉकड अवे विस्लिंग, मतलब सीटी बजाते हुए वो आगे बढ़ गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, मतलब जो वो गंदी सी डस्टी ओल्ड बुक थी उसको अपनी आर्म के नीचे दबा के। ठीक है भैया, यहाँ पे दोस्तों बीनीथ का मतलब क्या हुआ, बीनीथ का मतलब हुआ लगभग मतलब नीचे, नीचे बीनीथ का मतलब होता है नीचे, और टकड़ का मतलब होता है मतलब समेटना एक टाइप से, जैसे दो जो वो डस्टी ओल्ड बुक थी टक्ड बीनीथ हिज आर्म, मतलब उसको लपेट लुपूट के मतलब बांध के बीनीथ अंडर हिज आर्म, उसको अपने हाथ के नीचे रख के, वो भुजा के नीचे रख के चल दिया। उसके बाद है मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी कहाँ चली गई, स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के बिल्कुल राइट में था, मतलब बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो क्या था, ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था, किसका, मार्गी का। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, मतलब इट वॉज़ ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे संडे, मतलब शनिवार और इतवार को छोड़ के वो हमेशा अपने टाइम पर ऑन हो जाता था दोस्तों, क्योंकि वो तो मशीनरी है, वो मशीनरी लेट तो करती नहीं, जो टाइम फीड है उसी टाइम पे अपने आप ऑलवेज ऑन हो जाता था, शनिवार इतवार को छोड़ के, सैटरडे संडे ऑफ हुआ करता होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये देखो आपको ये डायग्राम दिखाया गया है भाई। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर कहाँ फ्लैश हो रहा था, स्क्रीन के ऊपर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर,
इसका मतलब हुआ दोस्तों कि बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि जो मार्गी की मम्मी थी उन्होंने कहा था सेड लिटिल गर्ल्स, जो छोटी बच्चियां होती हैं, लर्न बेटर, अच्छा सीखती हैं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। मतलब अगर वो रेगुलर आवर्स पे, मतलब सेम टाइम पे रोज़ अपना एक रूटीन बना के एक टाइम टेबल के हिसाब से रेगुलर आवर्स में पढ़ती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा सीखती हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, मतलब लिट अप का मतलब होता है प्रज्वलित होना, मतलब उसके अंदर लाइट सी थोड़ी जली। एंड इट सेड, और कहा स्क्रीन ने, टुडेज़ अर्थमेटिक सेशन इज़ ऑन, मतलब आज का अर्थमेटिक सेशन क्या है, ऑन है। द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और वो क्या सिखाएगी आज, द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वगैरह आप मैथ में सीखते हो ना दोस्तों, वैसे ही टाइप का फ्रैक्शन। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। उसने क्या कहा कि जो कल का होमवर्क था, येस्टरडेज होमवर्क था, उसको क्या करो, इंसर्ट कर दो मशीनरी के अंदर, होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट में। मार्गी डिड सो विद ए साई। साई का यहाँ पे मतलब होता है दोस्तों, जब हम थकने के बाद लंबी गहरी सांस लेते हैं ना, तो उसी को कहते हैं, जैसे जिससे हमें पता चलता है कि थकान सी हो, उदासी सी छा जाती है, जब आप निराश से लगो, तो वही मतलब हुआ साई का मतलब, जब थकान सी लग रही हो। उसने मतलब अपना होमवर्क तो जमा किया लेकिन वो नाखुश सी लग रही थी। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, मतलब वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादा के दादा क्या थे, छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम वोल नाइबरहुड केम, मतलब सारे पड़ोस से बच्चे एक साथ आते होंगे, वो ऐसा सोचने लग रही थी। लाफिंग एंड साउटिंग, हंसते होंगे और चिल्लाते होंगे। इन द स्कूल यार्ड के अंदर। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते होंगे। इन द स्कूल रूम के अंदर। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे, मतलब दिन के आखिरी में जब छुट्टी होती होगी स्कूल की। दे लर्नड द सेम थिंग, वो एक जैसी चीज़ पढ़ते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और वो इस वजह से, जब क्योंकि वो एक जैसी चीज़ पढ़ेंगे तो एक दूसरे की मदद भी कर पाते होंगे। विद द होमवर्क के साथ। एंड टॉक अबाउट इट, और होमवर्क के बारे में वो बातचीत भी कर पाते होंगे एक दूसरे से। ठीक है भाई। एंड द टीचर्स व पीपल, और टीचर क्या थे, पीपल थे, यानी लोग थे, आदमी पढ़ाया करते थे, ना कि मशीनरी। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर कहाँ फ्लैश हो रहा था, स्क्रीन के ऊपर। व्हेन वी एडिड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और वो क्या सिखाने लग रहा था, मतलब फ्रैक्शन के बारे में उन्हें बता रहा था कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, कि जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, मतलब तो बच्चे वही मार्गी वही सोचने लग रही थी कि पुराने ज़माने में बच्चे कितना मज़ा करते थे। वो टीचर अपना पढ़ाया जा रहा है फ्रैक्शन, मैकेनिकल टीचर जो था उसका, लेकिन मार्गी सोच रही कि मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, मतलब इन द ओल्ड स्कूल, मतलब पुराने ज़माने में बच्चे कितना मज़ा करते थे और कितना उनको प्यार दुलार किया जाता था, और वो वही सब चीज़ें सोच रही थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, मतलब वो उसी के बारे में सोच रही थी कि वो कितना मज़ा किया करते होंगे। इसलिए चैप्टर का नाम भी क्या पड़ा दोस्तों, द फन दे हैड, मतलब टीचर उसे पढ़ाया जा रहा था और वो यही सोच रही थी कि पुराने टाइम के बच्चे कैसे क्या करते होंगे, कैसे क्या वो पढ़ते होंगे, स्कूल जाते होंगे, सारे इकट्ठे होते होंगे, होमवर्क डिस्कस करते होंगे। ठीक है, एक बिल्डिंग में जाना, एक साथ आना, एक साथ पढ़ना, वो मज़े ही अलग होते होंगे। वो पुराने ज़माने की बातें याद कर रही थी। आइजैक एसिमोव, दोस्तों आइजैक एसिमोव इस स्टोरी के राइटर हैं। द फन दे हैड। तो भाई ये थी आपकी पूरी की पूरी स्टोरी। ठीक है, ये क्या थी, पूरी की पूरी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी दोस्तों। ध्यान से पूरी दोनों वीडियो को सुनना, समझना, आपको पूरी स्टोरी प्यार से समझ में आ जाएगी। और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के। तो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आगे आने वाली कंप्लीट जो सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं उसकी सारी वीडियोस आपके पास हो और आप पढ़ते रहो फ्री ऑफ कॉस्ट।
जो भी आपका भाई बंद पढ़ना चाहता है उस तक ये बात को शेयर कर दो। और आगे और भी चीज़ें और अच्छे लेवल पर हम लेके आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैं करने वाला हूँ। ठीक है बच्चे, तो अब जब तक आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, मस्त रहो। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में जो सच्ची मेहनत करते हैं, जीवन में जो सच्ची मेहनत करते हैं दोस्तों, उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। एक समय ऐसा आएगा जब आपका ये सारा हार्डवर्क ज़रूर पे ऑफ होगा मेरे भाई। कभी भी ये मत सोचना लाइफ में कि हार्डवर्क आपका बेकार जा रहा है या कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। ऐसा जब भी कुछ हो तो अपने सपनों के बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने घर को ऊपर ले जाने के बारे में सोचो। आप खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाओगे, खुद ब खुद पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और आपकी तो अभी छोटी सी उम्र है भैया, आप छोटे छोटे बच्चे हो, 9th-10th, अभी आपकी लाइफ जस्ट स्टार्ट हुई है। तो मस्ती से पढ़ते रहो, कोई नेगेटिविटी वैसे भी आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपके पास एनर्जी है, पावर है, सब कुछ है, पूरी लाइफ है, आप जो मर्जी कर सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो दोस्तों। सो स्टे पॉजिटिव, पढ़ते रहो यानी मेरे साथ, यानी कि विक्रांत वत्स। और मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब द चैनल विक्रांत वत्स।